ध्यान से सुनेगा सभी बच्चे। मैं अभिषेक मिश्रा तीसरी क्लास से और मेरे साथ राज दुबे। आज हम लोग लास्ट टाइम में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो भी कुछ कमियां थी उनके बारे में बताया। साथ में उसमें बताया कि नए तत्वों के लिए भी कोई जगह नहीं दिया गया था। तब फिर रसियन वैज्ञानिक थे मेंडलीव, आई.आर. मेंडलीव, आई.आर. मेंडलीव का कैसे नाम था, इवानोवस्की करके, जो भी था मेंडलीव के नाम से ही फेमस है। मेंडलीव ने अब एक पेपर दिया था, या मेंडलीव ने तत्वों के बारे में खोज किया। इनके जो खोज थी, डिस्कवरी था, वो 63 एलिमेंट्स पे था। उस समय इतने तत्वों की खोज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जब ना तो बढ़िया इक्विपमेंट्स थे, ना तो कोई और व्यवस्थाएं थी। लेकिन उसके बावजूद मेंडलीव एक गरीब घर का लड़का 63 एलिमेंट्स पे वर्क किया, अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई थी। ठीक है, उस सन में 1871 की बात है। 1871, आज से 150 वर्ष एगो ना, 150 वर्ष एगो। तो इस तरह से 150 क्या प्लस ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इस तरह से इन्होंने खोजा और एक सारणी बनाया। ये सारणी बना और सारणी में को सुरक्षित क्रम से व्यवस्थित किया गया और इस सारणी को प्रसिद्ध आवर्त नियम दिया गया। इसमें क्या किया गया था, परमाणु द्रव्यमान को तत्वों का मूल लक्षण माना गया था। किसको मूल लक्षण माना गया था? परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम परमाणु भार भी कहते हैं। तत्वों के और कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब ये तत्वों को के जितने भी भौतिक और रासायनिक गुण हैं, वो सब कुछ किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर निर्भर होते हैं? परमाणु द्रव्यमान पर, जिसे हम परमाणु भार भी कह सकते हैं। बात समझ में आया? जितना भौतिक गुण होगा, रासायनिक गुण होगा, किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का, वो निर्भर करेगा किस पर? परमाणु द्रव्यमान पर। मतलब परमाणु द्रव्यमान मेन गुण माना गया, मुख्य गुण माना गया। यह तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है और इस क्रिया को आवर्तिता पीरियोडिसिटी कहते हैं। मतलब इसने कहा यदि तत्वों को इस सारणी में परमाणु भार के क्रम में रखा जाए, जैसे परमाणु भार के क्रम में क्या हुआ कि किसी तत्व का परमाणु भार 10 है, उसके बाद 11 वाला आएगा, उसके बाद 12 वाला आएगा, ऐसे व्यवस्थित करके रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल, एक कुछ समय के बाद एक समान गुण वाले तत्व फिर से रिपीट होते हैं, अगेन अगेन आते हैं। इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस पुनरावृत्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवर्तिता कहते हैं। एक नंबर में यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया कि आवर्तिता किसे कहते हैं। तो आवर्तिता का मतलब है समान गुण वाले तत्व जब एक निश्चित अंतराल के बाद रिपीट किए जाएं तो उसे हम लोग आवर्तिता कहते हैं। इन्होंने 63 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और सारणी का एक रूप दिया, जिसमें 12 36 खाने थे। कितने खाने थे? 12 36 खाने थे। 36 का मतलब ऐसे, 36 का मतलब ऐसे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। ऐसे समझ में आया? ठीक। और जब हम ऐसे चलते हैं इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइन, वर्टिकल लाइंस। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर लाइंस या वर्टिकल्स लाइन कहते हैं। ठीक। तो जो 36 खाने थे उन्हें बाद में 7 आवर्तों में बदला गया। 7 आवर्त दिए गए ना, 7 श्रेणियों में बांटा गया और उन श्रेणियों को हम लोगों ने क्या नाम दिया? आवर्त नाम दिया। क्या नाम दिया? आवर्त। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पीरियड। और जो ऊर्ध्वाधर खाने थे उन्हें हम लोग क्या बोले? ग्रुप। वर्ग को क्या बोले? ग्रुप। हिंदी में कहीं कहीं से समूह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह। जब आप ऐसे चलेंगे हर खाने में, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और जब आप बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आवर्त। आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7 आवर्त है। ठीक है ना? दुनिया में 7 का बड़ा महत्व है। 7 फेरे, 70, 7 तारे, 7 दिन, 7 चुटकी सिंदूर, 7 वचन। शादी में लड़की 7 वचन देती है ना? ठीक है, 7 वचन। ठीक है ना? तो ये 7 का बड़ा महत्व है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव जी ने 7 ही आवर्त बना दिए। 7, ये कोई लॉजिक नहीं है, मतलब एक याद रखने का ट्रिक बना लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो 7 आवर्त बनाया गया और इसके साथ साथ
जो ऊपर से नीचे चलते हैं उसे हम लोग वर्ग या समूह कहते हैं। तो ये टेबल बना। इस टेबल को जब बनाया गया तो उसमें देखिए रोमन डिजिट में फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्गों को बांटा गया। रोमन अंक फर्स्ट, तो इसके दो बच्चे हुए, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। समझ में आया कि नहीं यार? इसी तरह से 7 आवर्त आए। कितने आवर्त आए? पहले से लेकर कहां तक? 7 तक। 7 के भी क्या हो गया? 7th ए और 7th बी। लास्ट में जो 8वां समूह था उसमें 3 कॉलम है। 8वें में कितने कॉलम है? 3। किसको किसको रखा गया? एफ ई सी ओ एन आई। उसके बाद भी नीचे आते हैं। इस तरह से 8 समूह बनाए गए। तो ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट ए में ऐसे रखे गए, ऊपर की तरफ बाएं तरफ रखे गए फर्स्ट ए के तत्व कहलाते हैं, और जो इधर रखे गए हैं नीचे रखे गए हैं और दाएं तरफ वो फर्स्ट बी के तत्व कहलाते हैं। ठीक, फिर इसी तरह सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, और ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे गए थे। समझ में आया? ठीक, अभी इसमें कुछ कमियां भी निकलती हैं, इसके कुछ लाभ भी होते हैं। तो पहले हम लोग लाभ पढ़ते हैं, फिर कमियों को पढ़ते हैं। इतनी दूर बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? सबको समझ में आ गई? ठीक है, इसके आगे अब हम लोग आगे चलते हैं। उसके बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? किसके बारे में? मेंडलीव आवर्त सारणी के लाभ। अगली हेडिंग होगी मेंडलीव आवर्त सारणी के लाभ। इसके बाद आता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या लाभ मिलते हैं। अगर हम मेंडलीव आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है? तो पहला लाभ मिलता है कि तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधा। भाई देखिए, टेबल बन गया, आवर्त बन गया, वर्ग बन गया। जो एलिमेंट्स इधर उधर रखे जाते थे उनको, उनके बारे में स्टडी करने में असुविधा होती थी, आज उनको सारणी में एक जगह क्रमबद्ध रखा गया, उनके परमाणु भार को बताया गया। इसके बाद ये तत्व आएगा, ये क्लियर बताया गया किस आवर्त के हैं, किस वर्ग के हैं, माने समूह के हैं। ये सब बातें क्लियर हो जाने से हमको पढ़ने में सुविधा हो गई ना। हमको ये तो क्लियर हो गया जैसे ऑक्सीजन है तो किस आवर्त में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, उसका परमाणु भार कितना होता है, ये सब ज्ञात हो गया कि नहीं हो गया? ये सब ज्ञात हो जाने से हमें सभी तत्वों के गुणों की जानकारी प्राप्त करने में सरलता प्राप्त हो गई। तो समूह में समान, और साथ ही एक समूह जब ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो एक समूह में समान गुण वाले तत्व रखे जाते हैं। जैसे आप प्रार्थना में, प्रेयर में जब खड़े होते हैं तो 9th की लाइन लगती है, तो आगे जो बच्चा खड़ा होता है वो 9th ए का अगर है तो ये पूछते बेटा आप किस क्लास को? बोला 9th के, तो इसका मतलब हो गया कि उस लाइन में जितने भी बच्चे पीछे खड़े हैं सब 9th ए के होंगे कि 10th के, 11th के, 12th के होंगे? 9th के होंगे। उसी तरह से एक समूह में एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लेने के बाद उस समूह के सारे तत्वों के गुणों के बारे में बताना क्या हो गया? हम लोगों को आसान हो गया। क्या हो गया? आसान हो गया। जैसे इस रूम में ऐसे सब बच्चे बैठे हों, मान लो यहाँ हम एग्जाम ले रहे हैं, इधर 10th का बैठा के इधर 9th का, एक बच्चे से पूछेंगे तो इसका मतलब हुआ कि इस लाइन में सीधे सभी 10th के बैठे हैं ना, ऐसे ही हुआ ना। तो ऐसा ही किया गया था। एक समूह में समान गुण वाले तत्वों को एक रखे गए, समान गुण वाले तत्व रखे गए, जिससे एक तत्व के गुणों के अध्ययन कर लेने से अन्य तत्वों के गुणों की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। सभी तत्वों का अध्ययन करना सरल हो गया। अब ऐसा तो नहीं था एक एक तत्वों का अध्ययन करना पड़ता, एक का कर लिए तो पूरे समूह का हो गया, फिर अगले का एक कर लिए तो पूरे समूह का हो गया। ऐसा कोई नहीं। डॉक्टर क्या करता है? सारे इंसान को थोड़ी फाड़ता चीरता रहता है। 1 2 4 10 लाशों पे अध्ययन कर लेता है, तो लाश मानव के लाश पे कर लेता है, तो मानव के जो गुण हमारे अंदर है वो सबके अंदर होंगे कि नहीं होंगे? तो उससे उसे भी आसानी हो जाती है। सही परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने में सहायता। 1869 में बेरियम का परमाणु क्रमांक 13.5 माना गया था। तब इसे लिथियम और बोरान के मध्य न रख करके कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य रखा जाना चाहिए था, लेकिन रखा जाता था लिथियम और बोरान के मध्य। तो बाद में इसे द्विसंयोजी माना गया। बेरियम को पहले त्रिसंयोजी माना गया था, बाद में इसे जब द्विसंयोजी माना गया तो इसका परमाणु भार कितना आ गया? 9.0। कितना आ गया बच्चों परमाणु भार? 9.0। और 9.0 परमाणु भार आ जाने से इसे आवर्त सारणी में लिथियम और बोरान के मध्य रखा गया। कहाँ रखा गया? लिथियम और बोरान के मध्य में रखा गया। इसी तरह से अन्य तत्वों के भी परमाणु भार में संशोधन कर दिए गए। कुछ और भी तत्व थे जिनके परमाणु भार में कुछ कमियां थी, उन्हें भी सही कर दिया गया। इसी तरह से नए तत्वों के खोज का अनुसंधान, जो सारणी बनाया था मेंडलीव ना, उसमें कुछ ऐसे भी तत्व थे जो नहीं मिले थे।
तो उनके परमाणु भार, उनके गुणों के बारे में सब बात बता दिया था मेंडलीव, और कहा था कि अगर ये तत्व कभी मिलेंगे तो यही रखे जाएंगे, इनके गुण यही होंगे, इनके परमाणु भार यही होंगे, सारी बातें बता दिया था, भविष्यवाणी कर दिया था, फोरकास्टिंग जिसे कहते हैं कर दिया था। और कहा था कि ऐसे मिलेंगे कदाचित समय में, ऐसे तत्व अगर मिले, हिंदी में ऐसे शुद्ध बोलते हैं ना टीचर, कदाचित समय में अगर ऐसे तत्व मिले तो आवर्त सारणी के इस रिक्त स्थान में इन्हें संबंधित किया जाएगा, अर्थात रखा जाएगा। तो ठीक बोलते हैं, बताते हैं शुद्ध हिंदी कार्य में जो बताते हैं। फिलहाल तो नए तत्वों की खोज के लिए हमें जो जगह खाली थी, सारे नए जो लोग आए थे उनको प्रेरणा मिलती गई कि नए नए तत्वों को खोजा जाए और उन्हें देखा जाए, उनके गुणों की जानकारी हो। नया आता है अक्रिय गैसों का स्थान। अक्रिय गैसों के लिए इन्होंने आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया था, क्योंकि अक्रिय गैस उस समय तब तक तैयार हो नहीं हुए थे, खोजे ही नहीं गए थे। जब खोज हुई नहीं थी तो उन्होंने अक्रिय गैस के बारे में कोई बात बोली ही नहीं थी। बात समझ में आया। और बाद में जब इसे खोजा गया तो एकदम आवर्त सारणी के लास्ट में 0 ग्रुप बना करके रखा गया और एकदम सटीक बैठ गया, जैसा कि इस पीरियडिक टेबल में उधर देख सकते हैं। फिर क्या होता है, मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के दोष। अब इसकी कमियां क्या है भाई, अगर लाभ है तो कमियां भी है, तो कमियां को हम लोग अगले टर्म में पढ़ेंगे। तब तक क्या करें, मस्ती करें, 4 बोतल रोज का डोज लेते रहें।